बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी और विभिन्न आश्रमों से पधारे हमारे परम गुरुदेव जन, संत समाज, दूर दूर से हमारे पधारे हुए भक्त सज्जनगण, माताएं, आप सबके बीच में जो आप लोग व्यवस्था जैसे ही पा रहे हैं, वे हमारे गांव के पूरे भक्त सज्जनगण हैं। दूर दूर से हमारी माताएं 2-3 दिन से पहले आकर के व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम जितने हमसे बन पड़े, हम आसपास के गांव में और गांव में तो पूरे घर घर जा कर के हम लोग निमंत्रित किए हैं। उस निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आप लोग उपस्थिति दिए और आपके पसीना की कमाई जो हमारे आश्रम में लगाए हैं और तन मन और धन से पूरा समर्पित हुए हैं, तभी इतना व्यवस्था आप लोगों के को मिल पाया है। हम लोगों में और बहुत त्रुटि है जिसको हम आप लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे संत गुरुजन, हमारे भक्त सज्जनगण, हमारी माताएं जो हम निमंत्रित किए हैं वो आ करके उपस्थिति दिए। उनके लिए संत गुरुजन के चरणों में त्रैवार साहेब बंदगी, हमारी माताएं, हमारे भक्त सज्जनगण को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेवा में रत है, आए हैं तन मन धन से जुटे हुए हैं, तभी हम इतना कर पा रहे हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अर्ब खरबले दर्ब है, उदय अस्थल और आज, भक्ति महत्तम ना तुले, ये सब कौने काज। साहेब जी कहते हैं कि चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, चाहे पूरी धरती पर जिसका शासन हो, लेकिन भक्ति की तुलना में ये सब नहीं तुल सकता, क्योंकि धन और शासन से मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। जब तक से उनके मन में प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो आदमी धन और राज्य से कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज 3 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ भक्ति की गंगा बह रही है, उसमें गोता लगाने के लिए हमारे हंसजन, माता बहनें सब आ रही हैं और इसमें भक्ति उमड़ पड़ी है। इस भक्ति में जो गोता लगाएगा, वाकई में वो धन्य पुण्य के काम को कर सकेगा। और इस पुण्य के काम के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और तमाम तीर्थों में जा करके आदमी अपने पुण्य की पूंजी कमाने के लिए दूर दूर जाते हैं। आज इस ग्राम पोटियाडीह आश्रम के प्रांगण में ही तीर्थ बह रही है। इस गंगा में स्नान करने के लिए सब आए हुए हैं। हमारे संत जन आकर के इस ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। तो आप लोग इस गंगा में गोता लगाने के लिए मत चुकिएगा, क्योंकि यह आश्रम में साल भर में मुख्य कार्यक्रम अर्धवार्षिक के रूप में साल भर में एक बार होता है, 3 दिन के लिए। और हमारे गांव के, हमारे और आसपास के भक्त लोग पूरा आते ही हैं। और
अपने पुण्य यहाँ कमाते हैं, तभी हम ये सब कर पाते हैं। नहीं तो हम लोगों में क्या दम है, क्या हम कुछ, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास शक्ति है। लेकिन जब समाज इकट्ठा होता है तो शक्ति भी कमी नहीं होती है। शक्ति की बड़े बड़े पहाड़ को उठा देते हैं, लांघ जाते हैं, तो शक्ति के कारण होता है, संगठन का कारण होता है। इसलिए आप लोग यहाँ आए और इस पुण्य के काम में भागी बने और बन रहे हैं। और ऐसे ही हमेशा आप लोगों से यही आशा रहेगा, यही कामना रहेगा कि आप लोग हमेशा ऐसे हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे सहयोग की भावना रखेंगे। आपके मन में भक्ति भावना हमेशा पनपती रहेगी और हमारे संत जन गुरुजनों का सेवा होता रहेगा। इसलिए भक्ति भावना आप सबके मन में रहे। आप लोग आते हैं गुरुजनों के दर्शन के लिए। संत गुरुजन हमारे एक निवेदन सुन करके आ जाते हैं। हम लोग क्या है उनके सामने, उनके चरणों के धूल हैं। फिर भी हमारी जो छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, हम हैं, लेकिन हमारी विनती को सुन करके हमारे संत गुरुजन आ जाते हैं और आ करके आप लोगों को कुछ सीख देते हैं। साल भर में जो हमारा चार्जिंग कम होता है उसको बढ़ाते हैं हम, क्योंकि ये दुनिया के उलझन में उलझे रहते हैं। हमें अपने आप का शुद्ध बुद्ध नहीं होता है, हम भक्ति भावना से दूर रहते हैं। इसलिए हमारे संत गुरुजन आते हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, हमें भक्ति भावना की सीख देते हैं, ज्ञान की सीख देते हैं, हमें व्यवहार और अध्यात्म के रास्ते बताते हैं। उस रास्ते पर चल करके हमारे जीवन में शांति मिले, हमारे मन का दुख दूर हो। इसलिए संत गुरुजन आते हैं और हमारे जीवन में भक्ति भावना भरते हैं, कल्याण के रास्ता बताते हैं। और आप लोग इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं, कुछ ले करके जाएं। हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उस सब को यहाँ छोड़ करके जाएं और हमारे अपने घर में एक प्रेम की गंगा बहाएं। यहाँ से जाएं तो अपने घर में प्रेम की गंगा बहाएं, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उलझनें आती है। वह उलझन कब समाप्त होगा? जब तक हमारे जीवन में हमारे परिवार के प्रति प्रेम नहीं होगा, हमारे घर के सदस्य हैं उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक हम अपने घर में प्रेम की गंगा नहीं बहाएंगे। जब प्रेम नहीं रहेगा तो स्वर्ग कहाँ से आएगा? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि जहाँ प्रेम है वही स्वर्ग है और जहाँ त्याग है वही मोक्ष है। अगर स्वर्ग चाहते हैं तो घर में प्रेम का व्यवहार करें, और मोक्ष चाहते हैं तो त्याग करें। हमारे जीवन में दो ही पक्ष है, एक व्यवहार काल है और एक अध्यात्म। अध्यात्म काल में हम अपने आप को देखें और व्यवहार काल में हम महत्व अपने जन को दे, धन को नहीं। धन को सम्मान देने वाला अपने जन से खो जाते हैं, अपने आप से खो जाते हैं, फिर अपने जीवन में फिर भटकते रहते हैं। मुसीबत पर मुसीबत आती रहती है, फिर उस मुसीबत का जब कोई समाधान नहीं मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने घर में प्रेम का व्यवहार करें और अपने जीवन में अकेला रहना सीखें। जब तक से आदमी अकेला रहना नहीं सीखेगा तब तक से हमारे जीवन में विघ्न बाधा आता रहेगा, हमारी बुद्धि को भ्रमित करती रहेगी। इसलिए सारे भ्रम को दूर करने के लिए हम अपने जीवन में अकेला भी रहना सीखें और समाज के साथ कैसे सहन करके रहना है इसको भी सीखें। इस सीख को देने के लिए
हमारे संत गुरुजन पधारे हुए हैं और उसके बताए हुए रास्ता पर चले और अपने जीवन को शांतिमय सुखमय बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभा बहुत व्यवस्थित है, लेकिन जगह माताओं के लिए थोड़ा कम हो रहा है आने जाने में भी। तो भाइयों से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा और दब जाए, इधर पीछे बहुत जगह है और बीच बीच में मैं गया था तो पूरा सबके आगे पीछे जगह है, तो थोड़ा आप लोग साइड हो जाए और माताओं के लिए थोड़ा आगे बढ़ने के लिए पीछे वाली माताओं से निवेदन है सीधा उठ करके सामने आ जाए, थोड़ा सा साइड दे दें